हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट लाए हूँ। गाइस आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। गाइस चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देगा। हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप एक भी वीडियो मेरा मिस नहीं कर पाएंगे गाइज, ठीक है, क्योंकि मैं इसी प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ गाइज, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए गाइज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड में, मैं वही टच कर रहा हूँ गाइज, ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन गाइज, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस डिफरेंस पूछा है गाइज आपसे, ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पहले क्या होता है, देखो इसमें तीन डिफरेंस हमने किया है, दोनों का, ठीक है। पहला डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि एरो मतलब क्या होता है, एयर, ये याद रख लो आप, एरो मतलब एयर होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में O2 का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हो गया हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन में। उसके बाद सेकेंड है गाइस आपका, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, हम लोग के शेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, ठीक है, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है गाइस, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट, ठीक है, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद है गाइस हम लोग का एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें पहला क्या है, इन दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। ये इसके लिए क्या होगा, एब्सेंस चाहिए, O2 का एब्सेंस में अकर होता है गाइस, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, इट अकर्स इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट में जब ये फर्मेंटेशन होता है, ग्लूकोज का एथेनॉल में जब चेंज होता है ना, तब ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इट अकर्स इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है बताया, ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा किसमें, एथेनॉल में गाइस, ठीक है। और थर्ड है गाइस हम लोग का, द रिलीज एनर्जी इज लेस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हम लोग का तीन डिफरेंस है। ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर से ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस हम लोग का, सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज व वेरियस पाथवे, ठीक है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए एकदम फिक्स है, ठीक है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है गाइस, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छा समझते हैं, देखो हमने इसे फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश किया है, आपको आई होप समझ में आए गाइस, ठीक है। देखो इसमें पहले क्या है, ग्लूकोज है, ये देख रहे हो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है हम लोग का है, ठीक है, जो हम लोग को बॉडी में जो खाना खाएं, ठीक है, उसके बाद जो बना है ग्लूकोज, वही ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, हम लोग को जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है गाइस, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में इनका कन्वर्जन हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है, चूँकि ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, ग्लूकोज कैसा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होता है गाइस। जब इस साइटोप्लाज्म में जाता है तो साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन अकर होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, क्योंकि ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये चला गया, अब साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो था, ठीक है, वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में चेंज कर देता है गैस, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन यानी पायरुवेट में चेंज कर जाता है गैस, ठीक है, प्लस एनर्जी भी बनता है, ठीक है। अब ये पायरुवेट का 3 प्रोसेस होगा, ठीक है, ये पायरुवेट का 3 कन्वर्जन होगा। इसके लिए हमको चाहिए एब्सेंस ऑफ O2। अगर एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा है, ठीक है, तो किस में होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है,
अगर एब्सेंस ऑफ O2 हो रहा है तो ये क्या बोलेंगे इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इस ईस्ट में हो रहा है जो कि फर्मेंटेशन के दौरान हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये क्या बनाएगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकंड, ये पायरुवेट अगर लैक ऑफ O2 में हो रहा है, ठीक है, ये पायरुवेट के बाद लैक ऑफ O2 में होगा तो कब होगा, ठीक है। खासकर हमारे मसल सेल में होते हैं, ठीक है। हम लोग का जो मसल सेल है उसमें O2 अगर नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत ही कम पहुंच पा रहा है, उसमें O2 की लैक हो, कमी हो, ठीक है, तब वो बना लेता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। खासकर हमारे मसल सेल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो होगा हम लोग का प्रेजेंस ऑफ O2 में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी बताए थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल ऑर्गेनेल से गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हम लोग एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ O2 में होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोग का तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं और अच्छे से समझा, देखो तीन प्रोसेस था, देखो ग्लूकोज तो सब में रहेगा, ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में बना तो पायरुवेट में चेंज किया, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जाके ये पायरुवेट में चेंज करेगा। अगर ये एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा है तो ये ईस्ट में हो रहा होगा, ईस्ट में हो रहा है मतलब कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है गाइस, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी होगा, ठीक है। अगर ये ग्लूकोज फिर से साइटोप्लाज्म में हुआ, ठीक है, और ये पायरुवेट में चेंज किया, लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ O2 में हो रहा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, तब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और अगर ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज किया, और पायरुवेट में चेंज करने के बाद अगर ये मसल सेल में हो रहा है, मतलब कि लैक ऑफ O2 में हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस को आपको एकदम कंफर्म याद रख लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आने वाले हैं, ठीक है, जो आएगा ही आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस। नेक्स्ट है गाइज हम लोग का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत रहता है एग्जाम में गाइज, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले हम लोग का एक ह्यूमन है, तो इसका सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, देखो सबसे पहले हम लोग का जो खाना होता है, फूड होता है, वो टंग में जाता है, माउथ में जाता है गाइज, ठीक है। तो माउथ में क्या पार्ट है, माउथ में मेरे पास टंग है, टीथ है, ठीक है, यानी बक्कल कैविटी में, ठीक है, माउथ में। तो टंग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, फूड को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद टीथ से क्या करते हैं हम लोग, खाना को क्रशिंग करते हैं, ठीक है, क्रश करते हैं। उसके बाद ये खाना आगे बढ़ता है गाइस, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग का माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है। सलाइवा कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद ये सलाइवा से मिक्स हो जाता है फूड को, वहीं पर से एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है, या तो टैलिन एंजाइम होता है, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद खाना चल जाता है हम लोग का ईसोफेगस में, देखो ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद ये रिसीव करता है स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टोर होता है फूड, ठीक है, बहुत देर तक। तो यहाँ पर खाना स्टोर हो गया स्टोमक में, स्टोमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग एक चार्ट में, ठीक है, अभी तुरंत। तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इससे गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है हम लोग का, गैस्ट्रिक जूस निकलता है गैस, ठीक है। उस गैस्ट्रिक जूस में सबसे इंपॉर्टेंट HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाना को एसिडिक मीडियम में चेंज करता है गैस, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बगल में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर एक लीवर है, ठीक है, लीवर है, लीवर के में ही अंदर दिखाई पड़ रहा है आपको गोल ब्लैडर, ठीक है ना, जो उसमें बाइल जूस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है गैस, ठीक है। ये बाइल डक्ट ये है, इसमें बाइल जूस क्या होता है, जमा होता है, ठीक है ना, जो आपका फैट मॉलिक्यूल्स ग्लोबुल में चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा पैंक्रियाज, ठीक है, यहाँ से पैंक्रेटिक जूस निकलता है, ठीक है, जो भी आपको फूड, ये भी आपको फूड को फर्दर पचाने में, डाइजेशन करने में हेल्प करता है गाइज, ठीक है, जिससे पैंक्रेटिक जूस निकलता है। उसके बाद एक खाना चला जाता है गाइज आपका
इलियम में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाला, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि सारा डाइजेशन इसी में होता है, ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे फैट का हो, ठीक है, सभी का डाइजेशन इसी पार्ट में होता है गाइस, ठीक है, इसी पार्ट में होता है। उसके बाद ये खाना, ठीक है, चला जाता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में, दिखाई पड़ रहा है फिगर में, इसमें घुस गया अंदर। उसके बाद इस अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। इसको तुरंत अभी हम समझाएंगे, एक प्रोसेस है गाइस, ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अभी। आगे देखते हैं गाइस हम लोग। गाइस इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है हम लोग का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है वो हमको बता रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इस होलोजोविक न्यूट्रिशन। कैसा होगा हम लोग का होलोजोविक न्यूट्रिशन। अच्छा, सेकंड है हम लोग का है क्वेश्चन, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलेवा ब्रेक डाउन स्टार्च, ठीक है, अभी हम डिस्कस किए थे, सलेवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज, ठीक है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। इसका आंसर होगी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच पैंक्रेटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम इफेक्टिव होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, तो इसका आंसर है गाइस ट्रिप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज सलाइवा, स्टेट इट्स रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, सलाइवा क्या है, सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड है सिक्रेट बाय द सलाइवरी ग्लैंड, डिस्कस किए थे हम लोग, इन द माउथ में, ठीक है। तो इन द माउथ फूड गेट मिक्सड अप विद द सलाइवा सिक्रेट बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा contains an enzyme salivary amylase which break down starch, ठीक है। तो खाना का जो डाइजेशन होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है गाइस, ठीक है, माउथ से ही हम लोग का खाना स्टार्ट हो जाता है पचने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट है गाइस हम लोग का, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। जिसका आंसर होगा यस, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बताए थे इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा जगह होता है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा पार्ट है, ऐसा जगह, ऐसा साइट है जहाँ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन का गाइस, ठीक है। तो बताओगे आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो डाइजेशन जो होता है हम लोग का, ये हम लोग का 3 पार्ट में होता है, ठीक है। पहला माउथ में होगा, दूसरा स्टमक में होगा, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। तो पहला डिस्कस करते हैं हम लोग माउथ में, ठीक है। तो माउथ में गाइस हम लोग का 3 पार्ट है, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो टंग में क्या होता है, फूड को हम लोग फोल्ड करते हैं, ठीक है, और टीथ से हम लोग क्या करते हैं, खाना को क्रशिंग करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, खाना को तोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि पचने में आसान हो। उसके बाद थर्ड है गाइस हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से हम लोग का सलेवा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से हम लोग का सलेवा प्रोड्यूस होता है, और सलेवा में पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ठीक है। ये हम लोग का पहला पार्ट हुआ, ठीक है, माउथ का। नेक्स्ट है गाइस हम लोग का स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है गाइस। इसका मेन कंपोनेंट होता है आपका HCl, ठीक है। हालांकि गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार की चीज़ निकलते हैं, पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस, ठीक है। तो आप देखते हैं HCl का क्या फंक्शन है। HCl क्या करता है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। देखो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज करता है, जिससे क्या होता है, एंजाइम जो पेप्सिन होता है उसके एक्शन को ईजी कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखो म्यूकस का मेन काम क्या होता है, जो आपका HCl है, जो कि एसिड है, वो क्या करेगा, स्टोमक के वॉल को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस सिक्रेट होता है, ठीक है, ताकि उसके एक्शन को घटा दे, ठीक है, कम कर दे। उसके बाद गए हम लोग थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा जगह है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का गैस, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस निकालता है विच हेल्प फर्दर
डाइजेशन ऑफ फूड गाइज, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो ऑब्टेन डाइजेस्टिंग जूस, ठीक है, फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज दैट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड। चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन को दो प्रकार के हेल्प मिलते हैं, ठीक है, पहला लीवर से और दूसरा पैंक्रियाज से, ठीक है, जो हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ फूड का। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है गाइस, दैट कॉजेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो लीवर का मेन फंक्शन है ये फैट्स को इमल्सिफाइड कर देता है, ठीक है। अब ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड इमल्सिफाइड फैट्स। दिस डाइजेस्टेड फूड इज फाइनली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। तो पैंक्रियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाज से हम लोग का पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और फैट का इमल्सिफाइड करता है गैस, ठीक है। इससे क्या होता है, फाइनली जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइनल वॉल पे गाइस, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज विलाई, व्हाट्स द रोल ऑफ इट्स डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं गाइस, उसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है गाइस। इसका फंक्शन क्या है, देखो इसका मेन फंक्शन या रोल क्या है, तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा में ब्लड वेसल पाए जाते हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका फूड है उसको एब्जॉर्प्शन कराने के लिए एक लार्ज एरिया प्रोवाइड कराता है गाइस। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट इसका है कि ये एनर्जी को यूटिलाइज कराने के लिए, खासकर बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो आज के लिए हम वहीं पर वीडियो को अंत करते हैं गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो में जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।